हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। इस लेक्चर में हम इंडिया के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को डिस्कस करने के साथ साथ लर्न भी करने वाले हैं। ओके, सो लेट्स बिगिन द सेशन। फर्स्ट, किसकी जयंती पर 25 दिसंबर को अंत्योदय दिवस मनाया जाता है? पंडित दीनदयाल उपाध्याय। सो 25 दिसंबर अंत्योदय दिवस, दीनदयाल उपाध्याय। जलदूत ऐप किस मंत्रालय द्वारा विकसित किया गया है? ग्रामीण विकास मंत्रालय। ओके, जलदूत ऐप ग्रामीण विकास मंत्रालय। 25 दिसंबर अंत्योदय दिवस, पंडित दीनदयाल उपाध्याय। हाल ही में आईसीएमआर के नए महानिदेशक किसे चुने गए हैं? डॉक्टर राजीव बहल। सो आईसीएमआर के महानिदेशक डॉक्टर राजीव बहल है ना, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। महानिदेशक कौन चुने गए हैं? डॉक्टर राजीव बहल। हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष किसे चुने गए हैं? दिलीप तिर्की। जिसको आप ऐसे याद रखो, हॉकी टिर्की अध्यक्ष ना, हॉकी टिर्की अध्यक्ष, हॉकी टिर्की अध्यक्ष। देन आईसीएमआर के अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बहल। 25 दिसंबर अंत्योदय दिवस, पंडित दीनदयाल उपाध्याय। ओके, और एक और फैक्ट हमने कौन सा पढ़ा था? यस, जलदूत ऐप कौन सा मंत्रालय? ग्रामीण विकास मंत्रालय। देन भारतीय वायुसेना में शामिल पहले मेड इन इंडिया लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर का नाम हमने क्या रखा है? प्रचंड। सो लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर पहला मेड इन इंडिया है और जिसका नाम क्या है? प्रचंड। आयुष्मान भारत उत्कृष्ट अवार्ड है ना, या आयुष्मान भारत एक्सीलेंस अवार्ड किस राज्य को दिया गया है? उत्तर प्रदेश को। किस राज्य को दिया गया है? उत्तर प्रदेश को। केरल की कौन सी ग्राम पंचायत भारत की पहली पूर्ण डिजिटल साक्षर पंचायत बन गई है ना? सो कौन सी है? पुलम पारा। कौन सी है? पुलम पारा। नाउ नेक्स्ट, भारत के दूसरे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के रूप में किसे चुना गया है? तो अनिल चौहान को है ना। क्या चुना गया है इनको? चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। आईसीएमआर के अध्यक्ष किसको चुना गया है? राजीव बहल को। हॉकी टिर्की है ना, हॉकी टिर्की ऐसे याद रखें हम, हॉकी के अध्यक्ष टिर्की को चुना गया है। देन पहली ग्राम पंचायत जो पूरी तरीके से साक्षर बन गई है, डिजिटल साक्षर बन गई है, तो केरला की है। और कौन सी है? पुलम पारा। पुलम पारा। 25 दिसंबर अंत्योदय दिवस, पंडित दीनदयाल उपाध्याय। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण मतलब आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने किस राज्य में बौद्ध गुफाओं और मंदिरों के अवशेष मिले? मतलब कहाँ पर बौद्ध गुफाएं और मंदिर के अवशेष मिले हैं? तो मध्य प्रदेश में। किसको मिले हैं? भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को। देन देश का सबसे बड़ा रबर डैम कहाँ पर है? गया, बिहार। सबसे बड़ा रबर डैम गया, बिहार। गूगल द्वारा यातायात डेटा सार्वजनिक करने वाला पहला शहर कौन सा बना है? औरंगाबाद, बिहार। सार्वजनिक करने वाला प्रथम डेटा, क्या सार्वजनिक करने वाला? यातायात डेटा, औरंगाबाद, बिहार। देन सबसे बड़ा रबर डैम कहाँ पर? बिहार। देन देश का पहला ग्रीनफील्ड अनाज आधारित एथेनॉल संयंत्र भी कहाँ पर है? पूर्णिया में, बिहार में। ओके, पहला ग्रीनफील्ड अनाज आधारित एथेनॉल संयंत्र कहाँ पर? पूर्णिया में। देन यहाँ पर हमें कुछ ऑपरेशंस डिस्कस करना है। पहला है ऑपरेशन दोस्त। ऑपरेशन दोस्त हमने क्यों चलाया था? जो टर्की और सीरिया में भूकंप आया था तो उसमें लोगों की मदद करने के लिए ऑपरेशन दोस्त, और ये काफ़ी फेमस हुआ था उस समय है ना। और बहुत सारे लोगों ने इंडिया के इस इनिशिएटिव को सहारा भी था, बहुत ही अप्रिशिएट किया था, सराहा था। ऑपरेशन करुणा ऑपरेशन जो है वो म्यांमार को मदद करने के लिए शुरू किया गया था। चक्रवात के कारण जो भी वहाँ पर परेशानियाँ लोगों को हो रही थी तो उनकी मदद करने के लिए। ऑपरेशन दोस्त टर्की और सीरिया, ऑपरेशन करुणा म्यांमार। ऑपरेशन गंगा जो यूक्रेन में युद्ध हुआ था है ना, यूक्रेन और रशिया के बीच में, तो वहाँ पर जो हमारे भारतीय नागरिक फंस गए थे तो उनको वहाँ से वापस लाने के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया गया था? ऑपरेशन गंगा। इस बार के बजट में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक नया स्कीम स्टार्ट किया है ना, कौन सा है वो? महिला सम्मान बचत पत्र। इसकी अवधि कितनी है? 2 वर्ष की अवधि। कब तक रहेगा ये? मार्च 2025 तक। ठीक है। देन मिष्टी परियोजना, जो मिष्टी परियोजना बजट में शुरू की गई है वो किससे रिलेटेड है? मैंग्रोव पौधा रोपण से। ओके। देन भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय मॉडल पर आधारित लॉजिस्टिक पार्क जो है वो कहाँ पर बनेगा? असम में। या कहाँ पर है? असम में। तो पहला अंतर्राष्ट्रीय मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क भारत का कहाँ पर है? असम में। विश्व का सबसे बड़ा रेलवे प्लेटफॉर्म जो है वो कहाँ पर है? हुबली रेलवे स्टेशन। कहाँ पर है? हुबली रेलवे स्टेशन। क्षेत्रीय भाषा में निर्णय प्रकाशित करने वाला पहला हाईकोर्ट कौन बन गया है? केरला का। ठीक है, कि हाईकोर्ट में जो वहाँ की लोकल लैंग्वेज है उसमें प्रकाशित किए जाएंगे निर्णय। कौन सी? हाईकोर्ट का? केरला का।
भारत का पहला गोल्ड एटीएम कहाँ पर बना है? हैदराबाद में। गोल्ड एटीएम हैदराबाद में। जियो 5G सिम शुरू करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? गुजरात। तो जियो 5G सेवा शुरू करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? गुजरात। भारत का पहला दुगोंग है ना संरक्षण रिजर्व कहाँ पर बनेगा? तमिलनाडु में, है ना। दुगोंग क्या है? ये एनिमल मैमल होता है जो कि वाटर में रहता है ना। तो दुगोंग संरक्षण रिजर्व कहाँ पर बनेगा? तमिलनाडु में। बिहार खादी का ब्रांड एम्बेसडर किसको चुना गया है? मैथिली ठाकुर को। बिहार खादी का ब्रांड एम्बेसडर किसे चुना गया है? मैथिली ठाकुर को। ICMR के अध्यक्ष किसे चुने गए हैं? राजीव बहाल। हॉकी के अध्यक्ष तिर्की, हॉकी तिर्की। ओके। देन इलेक्शन कमीशन ने अपना यूथ आइकन किसे चुना है? पंकज त्रिपाठी को। यस। और यस, केरल की कौन सी पंचायत डिजिटली साक्षर बन गई है? तो पुलमपारा। और कुछ यस, सेकंड चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ किसको चुना गया है? अनिल चौहान को। ओके, अनिल चौहान। भारत सरकार ने पहली बार किस भारतीय भाषा में MBBS कोर्स की किताबें लॉन्च की है? तो हिंदी में। ठीक है, हिंदी में। बिहार खादी का ब्रांड एम्बेसडर किसको चुना गया है? मैथिली ठाकुर को। जल दूत ऐप जो है वो किस मंत्रालय का था? ग्रामीण विकास मंत्रालय। 25 दिसंबर को हम कौन सा दिवस मनाते हैं? अंत्योदय दिवस। किसकी जयंती पर? पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर। आई थिंक आपको ये सारे फैक्ट्स लर्न हो गए होंगे, है ना। सो इसी तरीके के कुछ और नए फैक्ट्स के साथ हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू।